क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 197. Ajay, Sanjay and Vijay were partners sharing profit and losses in the proportion to their capital. अब proportion to their capital बोला है, मतलब आपको सबसे पहले PSR निकाल लेता हूं मैं. आपका अजय का PSR में देखो 60 दिया है, 40 दिया है एंड 20,000 दिया है ना. तो अगर 0 0 सेम हटा दो तो 642 बचा. इसको भी छोटा करो तो 3 2 एंड 1 बचेगा. सिंपल. तो अजय, संजय और विजय. कोई तकलीफ? तो कैन वी से 3/6, 2/6, 1/6 है ना. 3 + 2 + 1 = 6. आपको बैलेंस शीट देखो, लायबिलिटीज दिया है, असेट्स दिया है. अंडरस्टूड. अब आपको करना क्या है, क्या बोला है. विजय डाइड ऑन 1 अगस्त. ध्यान दो, विजय का देहांत 1 अगस्त को हुआ है. तो माय डियर्स, मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त. अगस्त की 1 तारीख को डेथ हुआ है ना, तो अगस्त काउंट नहीं होएगा. तो 4/12 मंथ्स. समझ में आ रही बात? ओके. असेट वर रिवैल्यूड एज अंडर लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर, लॉरी एंड फर्नीचर. तो बेटा असेट्स रिवैल्यूएशन बोला है, हमें अकाउंट तो बनाने बोला नहीं है, लेकिन हमको रफ में तो करना पड़ेगा. क्यों रफ में करना पड़ेगा? क्योंकि हमें उसका प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर करना होता है. ठीक है. तो हम लोग क्या करेंगे, शॉर्टकट में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे. क्लियर? इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट हमको नहीं बनाना है, लेकिन हम शॉर्टकट में इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इसका प्रॉफिट ट्रांसफर होगा. चेक करो, लैंड एंड बिल्डिंग का पुराना वैल्यू कितना बेटा? 80. पुराना बोला मतलब बैलेंस शीट वैल्यू. ठीक है. और नया वैल्यू कितना है? 88. तो 80 से 88 हो गया, तो 8000 वैल्यू क्या हो गया? बढ़ गया. बढ़ गया तो क्रेडिट साइड 8000. तकलीफ? लैंड एंड बिल्डिंग. मोटर, लॉरी देखो कितना दिया है? 40,000. पुराना. नया वैल्यू कितना है? 36. तो 4000 का वैल्यू क्या हो गया? डेप्रिशिएट 4000. कोई तकलीफ? वैल्यू बढ़ रहा है या तो कम हो रहा है. फर्नीचर का पुराना वैल्यू कितना है? 36 और नया वैल्यू 34. तो वैल्यू 2000 क्या हो रहा है? डेप्रिशिएट हो रहा है. पहले कितना था? 36 था. नया वैल्यू कितना? 34. तो 2000 की वैल्यू क्या हो गई? डेप्रिशिएट हो गई. नेक्स्ट बोलता है ऑल डेटर्स आर गुड. सारे के सारे डेटर्स बहुत अच्छे हैं. तो 4000 रुपए का डिफरेंस आ जाएगा. ये 4000 से वैल्यू क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. बढ़ जाएगा तो कहां लिखना बेटा? अप्रिसिएशन. अरे समझा? अरे पहले कितना था? 32 - 4 करके 28 था ना. अब डेटर्स बहुत अच्छे हैं तो 32. वैल्यू बढ़ गई. वैल्यू बढ़ गई तो कहां लिखोगे? क्रेडिट साइड. सिंपल. ये जानबूझकर एडजस्टमेंट ऐसा दिया जाएगा ताकि आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना ही पड़े. डायरेक्टली और इनडायरेक्ट तरीके से आपको रिवैल्यूएशन बनाना ही है, लेकिन हम लोग शॉर्टकट इसलिए बना रहे क्योंकि हमें ज्यादा मार्क्स इस पर मिलेगा, इसलिए मैं इसको शॉर्टकट में लिख रहा हूं. अमाउंट भी शॉर्टकट लिख रहा, सारी चीजें. नेक्स्ट, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 2 टाइम्स. अंडरलाइन करो, 2 टाइम्स ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years. Fourth, Vijay share to be profit to be calculated on the basis of average profit of last 3 years. मतलब प्रॉफिट कैलकुलेट करना है. पांचवा, प्रॉफिट फॉर लास्ट 4 years. तो सबसे पहले आप टोटल प्रॉफिट निकालो. कितना बोलता है बेटा? पहला फर्स्ट 5 पॉइंट देखो. फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है? 12,000. सेकेंड ईयर का 24. थर्ड ईयर 4th ईयर 22,000. टोटल करो. 12 + 20 36 + 50 72. चेक करो 72 आ रहा है क्या? हाँ. आप क्या निकालोगे? सेकेंड एवरेज प्रॉफिट. तो एवरेज प्रॉफिट के लिए क्या करोगे? 72,000 डिवाइडेड बाय 4. तो कैन वी से 18,000. थर्ड क्या निकालना है? गुडविल. अब गुडविल कितना टाइम्स बोला बेटा? देखो सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस में 2 टाइम्स. कितना बोला है? 2 टाइम्स. तो 2 × 18 करो, कितना हो गया? 36. अब ये 36,000 गुडविल पूरे बिजनेस का है. हम किसकी बात करेंगे? सिर्फ और सिर्फ विजय का. तो विजय का गुडविल कितना? विजय गुडविल. तो 36,000 मल्टीप्लाई बाय 1/6. तो कैन वी से गुडविल इज 6,000 ओनली.
ओके, पॉइंट नंबर 4 क्या बोलता है? प्रॉफिट से रिलेटेड है ना बेटा, तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट बोलेंगे, है ना। तो उसका क्या बोलता है? कितने साल का प्रॉफिट बोल रहा है? 3 साल। देखो क्या बोला है, विजय शेयर ऑफ द प्रॉफिट टू बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स, 3 साल। तो पिछले 3 साल का प्रॉफिट लो बेटा, यही है ना, 24,000 प्लस 14,000 प्लस 22,000। सो कैन वी से 60, टोटल 60,000, 60 डिवाइडेड बाय 3, तो 20,000 आपका आ गया प्रॉफिट वाला सस्पेंस। अरे हाँ ना, 24 प्लस 38, 38 प्लस 2 40, 40 प्लस 2 60, 60 डिवाइडेड बाय 3 क्या, तो 20,000। ये आ गया पीएनएल सस्पेंस। इनटू कितने महीने में उसकी डेथ हो गई? 4 महीना, तो 4/12। उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या? 1/6, 1/6। कैंसिलेशन देखो, 4 1 सा 4 3 सा, है ना। अब यहां पर 2 3 सा 6, 2 10 सा, तो आपको यहां पर फ्रैक्शन में आने वाला है। फ्रैक्शन मतलब पॉइंट में आंसर आने वाला है, ठीक है। तो 10,000 है डिवाइडेड बाय 9, 10,000 डिवाइडेड बाय 9, 9 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? देखो, 9 1 सा 9, फिर 1 0, 9 1 सा 9, फिर 9 1 सा 9, फिर 9 1 सा 9, 0.1111 ऐसा आता जाएगा। यानी सिर्फ और सिर्फ सस्पेंस में कितना आएगा? 1,111 रुपया आएगा। तकलीफ, फ्रैक्शन आ रहा है, पहला समय जिसमें अमाउंट क्या आ रहा है? फ्रैक्शन में आ रहा है, और फ्रैक्शन भी 0.5 के नीचे, तो 1,111 रुपया लेने का। दैट्स इट, सम खत्म। चलो लाइन से जाते हैं। बैलेंस शीट में सबसे पहला आइटम क्या है? कैपिटल। तो कैपिटल में सिर्फ और सिर्फ हम किसका कैपिटल लेने वाले हैं? विजय का। कितना अमाउंट है बेटा? 20,000। ओके, अब आ जाओ सन्ट्री क्रेडिटर बिल्स पे आउटस्टैंडिंग, तो वो लायबिलिटी का आइटम है। रिजर्व फंड शेयर होगा ना, रिजर्व फंड, रिजर्व फंड कितना अमाउंट है? 36,000 डिवाइडेड इंटू 1/6 ना, तो कितना आएगा? 6,000। ओके, असेट में आ जाओ, सारे के सारे असेट्स है, उसका प्लस माइनस हम लोगों ने यहां पर करके रखा हुआ है। ओके, तो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट करने की जरूरत नहीं है। थर्ड पे आ जाओ, गुडविल। गुडविल हमने कैलकुलेट किया हुआ है, कितना अमाउंट निकाला है? 6,000। तो बाय गुडविल कितना? 6,000 रुपीज। कोई तकलीफ? नेक्स्ट बोलो विजय। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस भी निकाला हमने, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, कितना? 1111, 1,111। उसके अलावा और कुछ बोला है क्या? नहीं। तो इसके अलावा से हमें एक ही चीज करना है, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन की बात। किसकी करनी है? प्रॉफिट ऑन। इसमें ना ड्राइंग दिया है, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कुछ भी नहीं दिया है। तो 4 + 2 4, सॉरी 8 + 4 12, तो 12 इधर लिखा, तो इधर डिफरेंस आएगा 6,000 ना। अब मैं डायरेक्टली यहां लिख रहा हूं 6,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/6। डायरेक्टली क्यों कर रहा हूं? अरे बोला नहीं है ना बनाना है, तो क्यों मैं सबके ऊपर मेहनत करूं। तो कितना आएगा? 1,000। नाउ टेक द टोटल, 1 1 तो लास्ट में सेम है, एक और 1 सेम हो जाएगा। 26 + 6 32, 32 + 1 33, 34, 34,111। तो डिफरेंस भी कितना आएगा? 34,111। देखो आया क्या? तो आएगा आंसर एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में जाएगा। देखो क्वेश्चन में कुछ और बोला है क्या निकालने के लिए? क्वेश्चन में और कुछ बोला है क्या? नहीं। देखो हर सब में सेम चीज बार बार रिपीटेटिव है, बस कुछ एडजस्टमेंट बढ़ जाएंगे, कुछ एडजस्टमेंट कम। एक चीज याद रखो, वैल्यू बढ़ेगा कम होगा उसको रिवैल्यूएशन के थ्रू आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ये नहीं करोगे तो आपको प्रॉफिट का एडजस्टमेंट मिलने वाला नहीं है। उसके अलावा बाकी सब करोगे तो आपको मार्क्स कितना मिलेगा? जितने पोस्टिंग उतने मार्क्स मिलेंगे। क्लियर? और वर्किंग के ऊपर भी मार्क्स यहाँ पर अवेलेबल होंगे। क्लियर? डिफिकल्टी इसमें